Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ठीक है, इस इक्वेशन में भी हम लोग को क्या है, एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और इसको हम लोग फैक्टराइज करके हम लोग का जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किसके रिलेशनशिप को? जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को हम लोग को वेरीफाई करना है। क्लियर? तो इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करते हैं। एक इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? तो हम लोग को ये फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला में ये पुट होता है। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे? जब भी ऐसा दो इक्वेशन वाला रहे ना, स्क्वायर में रहे, तो हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बट बात यह है कि ये 3 को कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को 3 को तोड़ने के लिए हम लोग को एक पता होना चाहिए कि √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 होता है। क्लियर? किसी भी नंबर का रूट अगर रहे और उस नंबर का रूट को उसी के नंबर के रूट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर वही होता है। ठीक है, 3 होता है। एक क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको लिखेंगे एक्स एक बार प्लस √3, एक बार माइनस √3। ठीक है, एक्स माइनस, यहाँ लिखेंगे when x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, है ना, देन x इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस वाला √3 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस √3। ठीक है, फिर एक बार लिखेंगे when x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये √3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू प्लस √3। क्लियर? तो हम लोग को यहाँ पर मिला अल्फा इक्वल्स टू माइनस √3 और बीटा इक्वल्स टू प्लस √3। अब ये अल्फा और बीटा निकल चुका है। अब देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में देखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म पे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिया है, इसका मतलब कोफिशिएंट कितना है? 1। और यहाँ पर देखेंगे bx है, तो bx वाला, यहाँ पर x वाला टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो जब x वाला टर्म नहीं है इसका मतलब क्या है? b इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू कितना है? ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया है c इक्वल्स टू -3। क्लियर? अब हम लोग इसका वेरीफाई करना है, रिलेशन है ना, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस b/a। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? माइनस √3 और बीटा क्या है? प्लस √3। ठीक है, इक्वल्स टू b कितना है? 0 और a कितना है? देखिए माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया ये वाला रिलेशनशिप, वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है? c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है? माइनस √3 और बीटा क्या है? √3 इक्वल्स टू c कितना है? c है 3/a कितना है? 1। तो माइनस √3 और यहाँ पर क्या होगा? प्लस √3। ठीक है, अच्छा c का वैल्यू कितना है? माइनस है ना, तो यहाँ -3/1 हो गया। तो यहाँ क्या होगा? √3 इंटू √3, जैसे कि पहले बताया √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर ये c/a क्या था? -3। क्लियर? तो यहाँ पर इसके नीचे में 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो भी इसके नीचे भी 1 है, लिखेंगे वेरीफाइड।